नाजरीन, आज इस्लामिक हिस्ट्री का कुछ ऐसा हिस्सा बन गया है कि अगर किसी को हिस्ट्री मालूम नहीं तो अपने आप को मुसलमान बोलने में थोड़ी सी झिझक महसूस होनी चाहिए। पार्डन मी फॉर माई लैंग्वेज, लेकिन सुल्तान अब्दुल हमीद साहब ने यहूदियों की ऐसी वाट लगाई थी कि वो लोग परेशान हो गए थे कि आखिर ये मुसलमानों को कैसे तोड़ा जाए। अब यहूदी ठहरे लोमड़ी के दिमाग वाले। उस वक्त सऊदी में ऑटोमन्स की हुकूमत हुआ करती थी, तो ये लोग गए वहां के नेटिव के पास, अब्दुल वहाब, जो ये आजकल की रूलिंग फैमिली अल सऊद, वही फैमिली से ताल्लुक रखता था। पहले ये लोग लुटेरे थे, काफिले लूटा करते थे। तो जाकर बोलने लगे उसको कि भाई तुम्हारी सरजमीन, तुम्हारे लोग, और ये तुर्की वाले क्यों हुकूमत कर रहे हैं। अब जैसे आप जानते हैं कि लुटेरों का मजहब तो पैसा होता है, वो लोग ब्रेन वॉश हो गए और खाना काबा के सामने अपने ही मुसलमान भाइयों का कत्ल करने लगे। खैर, ये पूरी अलग स्टोरी है, आज का मुद्दा तो कुछ और ही है। अब देखिए, उसके बाद यहूदियों की हिदायत पर रियाद में, जहां पर हुजूर पाक ने फरमाया था कि यहाँ से शैतान का सींग निकलना है, वहां पर ये लोग ने पब्लिकेशन हाउसेस कायम कर दिए। उसमें से एक दारुसलाम पब्लिकेशन। अभी पब्लिकेशन हाउसेस ने क्या किया कि वो लोग हदीस को ग्रेड करना शुरू कर दिया। अब देखिए कि जैसे आप जानते हैं कि देयर आर 6 ऑथेंटिक बुक्स, जिसको हम सियाह सित्ता कहते हैं, जिसकी ऑथेंटिसिटी के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। वो हदीसों को ये लोग ने ज़ईफ यानी वीक और मौजू यानी फेक एंड फैब्रिकेटेड तक ग्रेड कर दिया। अब आप पूछेंगे कि ये कौन सी हदीसें हैं, तो मैं आपको बता दूं कि यहूदियों को हुजूर पाक से खास दुश्मनी और तकलीफ है। तो वो हदीसें जिसमें हुजूर पाक की शान, आपके कमालात, आपका इल्म गैब जाहिर होता है, वो हदीसों को फैब्रिकेट कर दिया, ग्रेड कर दिया और मुबारक रातें और हुजूर की शफात और वो हदीसें जिससे हमारी मगफिरत और माफ़ी होती है, वो सबको ग्रेड करके या तो किसी को फैब्रिकेटेड या किसी को ज़ईफ या किसी को हसन बना दिया। अब यहूदियों ने उनको बोला कि देखो, तुम अरब की सरजमीन से ताल्लुक़ रखते हो तो मेजॉरिटी ऑफ द लोग तुम पर ही बिलीव करेंगे, और अगर कोई तुम्हारा रद्द करता है तो तुम बस इतना बोल देना कि वो लोग इंडिया, पाकिस्तान या फिर सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं और वो अपना दीन खुद बनाते हैं। फिर इनको बोला गया कि तुम कुरान के तर्जुमे करो। उसके बाद हदीस शरीफ के इनको एक तरफा मतलब बताओ, बिना सिचुएशन और कॉन्टेक्स्ट बताए। फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात यह कि तुम जो आयतें कुरान मजीद में काफिरों और बुत परस्तों के लिए नाजिल हुई हैं, वो सब तुम मुसलमानों के ऊपर फिट कर दो। अब हमारे बेचारे मुसलमानों को ये तक नहीं मालूम है कि कुरान मजीद में 20 आयतें ऐसी हैं जो काफिरों और बुत परस्तों के लिए नाजिल हुई हैं, लेकिन हम समझते हैं कि तमाम के तमाम कुरान की आयतें मुसलमानों के लिए नाजिल हुई हैं। फिर यहूदियों ने वो हुजूर पाक की हदीस भी पढ़ी जहाँ पे आपने इरशाद फरमाया था कि 73 फिरके होंगे और 72 जहन्नम में जाएंगे। तो इन्होंने सोचा कि अरे वाह, 72 जहन्नम में जाएंगे, इसका मतलब मेजॉरिटी को गुमराह करना बड़ा ही आसान होगा। उसके बाद आप देखिए, यहाँ पर ये मेजॉरिटी ऑफ द लोग हैं इस्लामी लिबास में, यहूदी जो है मुसलमानों को कंट्रोल करते हैं, ये बोलते हुए कि वो लोग ऑथेंटिक हैं एंड दे आर फ्रॉम द लैंड ऑफ अरब्स। क्योंकि अगर आप बोलिए कि भाई गजा के लिए बात करो तो वो बोलेंगे कि भाई तुम गजा की बात छोड़ो, वो तो लैंड ऑफ फितना है, तुम बस रियाद में निकी मिनाज का कॉन्सर्ट करवाओ। और उनकी ये चाल से आज भाई भाई से, बाप बेटे से, बेटा बाप से बगावत पर उतर गया है एंड दे हैव बीन सक्सेसफुल इन ब्रेकिंग फैमिलीज ऑन द बेसिस ऑफ दीन। अब आप देखिए कि ये सिर्फ हमारी कम इल्मी की वजह से वो लोग ने डोमिनेट कर लिया है। अब मैं आगे की वीडियोस में आपको बताऊंगा कि वो लोग ने कुरान और अहादीस के लूप होल्स बनाकर हमारे सामने कैसे प्रेजेंट किया है। तो ये वीडियो को आप एक फाउंडेशन बनाकर चलें और ये वीडियो को आप डाउनलोड करके हो सके तो शेयर करिए, क्योंकि उनका प्लेटफॉर्म, उनका आईटी सेल, उनकी असलियत वो लोगों के सामने जाहिर होने नहीं देंगे।